हेलो दोस्तों। तो आज हम कल टीजीटी के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज की विशेषता ये रहेगी कि कम से कम 20 मिनट में 50 से 60 क्वेश्चन करा दिए जाएं। तो आइए अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? नंबर 1 है 30 या 750, 285 या 135। तो इसका जो सही आंसर है 750। आइए आगे देखते हैं। भीमबेटका क्या है? नगर है, पहाड़ी है, जंगल है या मंदिर है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह एक पहाड़ी है। भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? इसका जो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में स्थित है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की थी? श्री राय, कृष्णदास ने, नंदलाल बोस ने या रामचंद्र शुक्ल ने, श्री B.S. बाकड़कर ने? तो इसका जो सही आंसर होगा श्री B.S. बाकड़कर ने की थी। भीमबेटका नामक गुफा की खोज हुई थी किस सन में हुई थी? तो नंबर 1 है 1955 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में या फिर 1959 ईस्वी में, या लास्ट में ऑप्शन है 1971 ईस्वी में। तो इसकी जो खोज हुई है 1958 ईस्वी में हुई है। आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक हैं, बौद्ध काल के हैं या जैन काल के हैं या ईसाई धर्म के हैं? इसका जो सही आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल के चित्र पाए गए हैं। भीमबेटका चित्रशैलों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा लाल रंग का प्रयोग किया गया है। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? फर्श पर, दीवार पर या मुडेरों पर, गुफाओं के द्वार पर? तो इसका जो सही आंसर होगा छत, दीवार व छत पर मिलते हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित हैं? मिर्ज़ापुर या रायपुर, इंदौर या भोपाल? भोपाल में स्थित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा भोपाल। भोपाल में स्थित हैं। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? न्यूलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैकोलिथिक? तो इसका जो सही आंसर है मेसोलिथिक अवधि की चित्रकारी मिलती है। भीमबेटका, लखनदरिया, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा स्तूपों के लिए, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या फिर गुफाओं के लिए? तो इसका सही आंसर है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए। भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम यानी कि सभागार दिया गया है? नंबर 1 है शैलाश्रय संख्या नंबर 1, शैलाश्रय संख्या नंबर 12 या शैलाश्रय संख्या नंबर 3, शैलाश्रय संख्या नंबर 15? तो इसका जो सही आंसर होगा शैलाश्रय संख्या नंबर 3। आगे देखते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई थी? बनारस, कानपुर, मिर्ज़ापुर या आजमगढ़? तो इसकी जो खोज हुई थी ये मिर्ज़ापुर में हुई थी। मिर्ज़ापुर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं? आमोद प्रमोद, नृत्य या आखेट, पारिवारिक? तो इसका जो सही आंसर है आखेट के विषय पर अधिकतर चित्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर
प्रागैतिहासिक चित्र गुफा मिलते बने हुए हैं। श्यामला की पहाड़ियों पर, कवरा की पहाड़ियों पर या पहाड़गढ़ की पहाड़ियों पर, कैमूर की पहाड़ियों पर। इसका जो सही आंसर होगा कैमूर की पहाड़ियों पर। आगे देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान या बिहार? तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? क्वेश्चन नंबर 18 है, मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक चित्रों का, अवधी चित्रों का या राजस्थानी चित्रों का या बिहार? तो इसका जो विषय है कला केंद्र वह प्रागैतिहासिक चित्रों का है। आगे देखते हैं, आइए। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? पंचमुखी, मुखादरी, भलडरिया या लिखुंदरिया? तो इसका जो सही आंसर है लिखंदरिया। लिखुंदरिया। सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? क्वेश्चन नंबर 20 है, लिखुनिया या भीमबेटका, जोगीमारा या भलडरिया? तो इसका जो सही आंसर है लिखुनिया। क्वेश्चन नंबर का। आइए आगे देखते हैं। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्र किस शैलाश्रय में हुआ है? शैलाश्रय में चित्रित हुआ है। पंचमढ़ी, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर या भीमबेटका? तो इसका जो सही आंसर होगा भीमबेटका। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? 2, 4, 6, 3? तो इसका जो सही आंसर होगा 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। एक सेकंड, अब दिखाई दे रहा है। पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है। नंबर 1, पांडवों के नाम, पांडवों के वनवास निवास स्थान या आदिम मानव के गृह, भारतीय फौज का निवास गृह, आर्यों का निवास स्थल? तो इसका जो सही आंसर होगा पांडवों के वनवास निवास स्थान। आगे देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने या इन सभी लोगों ने? तो इसका जो सही आंसर होगा अंग्रेजों ने। आइए आगे देखते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ, देखते हैं, एक सेकंड। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ियों में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के या आधुनिक काल के या मध्यकाल के? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर प्रागैतिहासिक काल के। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, मुगल चित्रकला, शैल चित्रकला या दक्षिणी चित्रकला? तो इसका जो सही आंसर है शैल चित्रकला। आइए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ मिलता? आदमगढ़, भलडरिया, भीमबेटका, लिखुनिया? तो इसका जो सही जवाब है आदमगढ़। एक सेकंड, आदमगढ़ में जिराफ ग्रुप का चित्र मिलता है। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? G.R. हंटर, R.D. बैनर्जी, कॉकबर्न, कनिंघम ने? तो इसका जो सही आंसर है G.R. हंटर। G.R. हंटर पर टिक कीजिए। एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? भलडरिया, पंचमढ़ी, लिखुनिया या वेलारी? तो इसका जो सही आंसर है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में मिलता है। आइए आगे देखते हैं। पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या बिहार में? तो इसका जो सही जवाब है मध्य प्रदेश में। 31 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल भारत का अधो ऐतिहासिक स्थल नहीं है? हड़प्पा, सिंघनपुर, लोथल या मोहनजोदड़ो?
तो इसका जो सही जवाब है सिंघनपुर। सिंघनपुर अद्वैत ऐतिहासिक स्थल में नहीं गिना जाता। आगे देखते हैं 32 क्वेश्चन। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था? उत्तर काल का काल, वैदिक काल, मध्यपाषाण काल या आधुनिक काल? तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर पाषाण काल। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ 33। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? सिंघरिया, सारनाथ, मिर्ज़ापुर, अवध? तो इसका जो सही आंसर है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में मिलते हैं। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगलों में, शहरों में, पहाड़ों पर? तो इसका जो सही आंसर है नवपाषाण काल का मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। आइए आगे देखते हैं। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा? तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद बसा है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है? क्वेश्चन नंबर 36 है। नंबर 1 गेरू, हरा, पीला, बैंगनी? इसका जो सही जवाब है गेरू रंग का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष या जगदीश गुप्त? तो इसका जो सही आंसर है जगदीश गुप्त। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी इनके विषय रहे हैं। 39 क्वेश्चन नंबर 39 है। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कैनवास, कागज? तो इसका जो सही आंसर होगा शिला इसका सही आंसर होगा। 40वें क्वेश्चन को देखिए। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता? अमरनाथ से, बेलारी से, मानिकपुर से, मिर्ज़ापुर से? इसका सही आंसर है मिर्ज़ापुर से शुरू होता है। आगे देखिए। चारकोल क्या है? लोहा है, प्लास्टिक है या कोयला है या कोल तार की बत्ती है? इसका जो सही आंसर है कोयला। यह एक प्रकार का कोयला है। आगे देखिए। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 42 है। नंबर 1 C.W. एडरसन ने, नंबर 2 आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने, जेम्स फर्ग्यूसन ने या कनिंघम ने? तो 42 का है आंसर नंबर है इसका आर्चिबाल्ड कार्लाइल। 43वां क्वेश्चन देखिए। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग, प्राकृतिक, रेखा या रंग का? तो इसका सही आंसर है रेखा। आगे देखिए। 44वें क्वेश्चन पाइए। प्रागैतिहासिक युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति को आध्यात्मिक रूप देना, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा हृदयगत भय को शांत करना। नंबर 45 क्वेश्चन को देखिए। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? मुजफ्फरनगर, खुर्जापुर या बिंदकी, सरगुजा में? इसका जो सही आंसर है सरगुजा में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। लेह लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? दलबंद, ससपाल, लखुंदियार या फकी नीली? इसका जो सही आंसर होगा ससपाल। आइए
47 क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ चित्रकारी से, शैल चित्रों से, चित्रलिपि से या भित्ति चित्रों से? इसका सही आंसर होगा शैल चित्रों से। क्वेश्चन नंबर 47। आइए आगे देखते हैं। भीमबेटका से प्राप्त, क्वेश्चन नंबर 48 है, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? कत्थई, लाल रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग? तो इसका जो सही आंसर है लाल रंग। लाल रंग के क्वेश्चन चित्र अधिकतर बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन अधिकतर आता है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, या 1915 ईस्वी में, या फिर 1920 ईस्वी में? 49 क्वेश्चन का आंसर है 1910 ईस्वी में। आइए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत के किस स्थान पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 50 है, बेलारी, कुपगुल्लू, टैकल कोटा या सैन कुल्लू? तो इसका जो सही आंसर है बेलारी। बेलारी में प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए। कवच पहने सैनिकों एवं घुड़सवार सेना का उत्कृष्ट अंकन किस शैलाश्रय में हुआ है? भलडरिया, भीमबेटका, कंडाकोट, बसौली? तो इसका जो सही आंसर है भीमबेटका, इसका सही आंसर है। आगे देखिए। आदि चित्रकला का उद्गम हुआ है महलों से, दुर्गों से, गुहाओं से या स्तंभों से? तो इसका जो सही आंसर है गुहाओं से। आगे देखिए। 53वां क्वेश्चन है, सन 1899 ईस्वी में कॉकबर्न का लेख केव ड्राइंग इन द कैमूर रेंज नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस किस जर्नल में प्रकाशित हुआ था? नंबर 1 जर्नल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, नंबर 2 कला और कलाकार, संडे ऑब्जर्व या आकृति? तो इसका सही आंसर है जर्नल ऑफ रॉयल सोसाइटी, नंबर 1 इसका सही आंसर है। चित्रकला का कार्य क्या है? रूप का आभास कराना, कीरम काटी, लिखना, पोतना? इसका सही आंसर है रूप का आभास कराना। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 55, हाथी, घोड़े, महिष, सावर, जिराफ समूह अस्त्रधारी, अश्वरोही, धनुधारी आदि क्षेपांकन पद्धति में कहाँ बनाए गए हैं? मानिकपुर, आदमगढ़, होशंगाबाद, चक्रधरपुर या मंदसौर? तो इसका जो सही आंसर है आदमगढ़, होशंगाबाद। आदमगढ़, होशंगाबाद। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ गए हम। इसका सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट दृश्य में चित्रित किया गया है। घोड़े का आखेट, हाथी का आखेट या खरगोश का आखेट, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य। 57वां क्वेश्चन देखिए। एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर दृश्य किस शैलाश्रय में अंकित हुआ है? पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका? तो इसका जो सही आंसर होगा भीमबेटका। आगे देखिए। घायल भैंसा तीरों से बिधा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? पंचमढ़ी, दायमाबाद? एक सेकंड, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा हो, थोड़ा ऊपर करती हूँ मैं, एक सेकंड। हाँ, तो हम 58वें क्वेश्चन पे थे। घायल भैंसा तीरों से बिधा दम तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? पंचमढ़ी, दायमाबाद, सिंघनपुर, मिर्ज़ापुर? तो इसका जो सही आंसर है
सिंघनपुर, सिंघनपुर में दर्शाया गया है। इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? सांभर, हिरन, बारहसिंगा या खरगोश? तो इसका जो सही आंसर है सांभर, ऑप्शन नंबर 1। मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? गैंडे तथा सुअर, सांभर, बारहसिंगा या महिष? तो इसका जो सही आंसर है गैंडे तथा सुअर का। आगे देखिए, ये देखिए, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? ग्वालियर, भोपाल या झांसी या सागर? तो इसका जो सही आंसर है भोपाल में स्थित है। पर ऐतिहासिक चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? 63वां क्वेश्चन है। ओज, अलंकारिकता, रेखांकन या अमूर्तन? तो इसका जो सही आंसर है रेखांकन, क्वेश्चन नंबर 64। आइए 64वां क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक सेकंड, क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है? गेरू, रामरज, एक्रेलिक या पेवड़ी? है ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक्रेलिक। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला, काष्ठकला, काष्ठशिल्प, कांस्य शिल्प या शैल चित्र? तो 65वें क्वेश्चन का आंसर है शैल चित्र। आइए आगे देखते हैं। एक सेकंड, हाँ, 66वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस शैलाश्रय से अग्नि के नियमित प्रयोग का साक्ष्य यानी कि राख, कोयला एवं जली हुई हड्डियों के रूप में प्राप्त हुआ है? मिर्जापुर, बेलारी, पंचमढ़ी या भीमबेटका? तो इसका जो सही आंसर है भीमबेटका से ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक किस पशु का चित्रण हुआ है? तो इसका ऑप्शन है जंगली सुअर, बैल, हिरन या भालू? तो इसका जो सही आंसर है हिरन। देखिए, अभी हमने थोड़ा ही टाइम हुआ है और इतने टाइम में हमने 67 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का बटन दबा देना। और अब कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखना। आज मेरी पहली वीडियो थी, इसलिए हो सकता है कुछ गलती हुई हो, उसके लिए क्षमा। थैंक यू।